मंदिर जो है बनने जा रहा है, जिसकी जो है शुरुआत हो चुकी है। भारतीय शहर बनारस की अदालत ने तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं को पूजा की इजाजत दे दी है। बनारस का नया नाम अब वाराणसी है। हिंदुओं का दावा है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर था, जिसे 17वीं सदी में तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। आज भारत के कोर्ट से एक फैसला आया है कि वाराणसी के अंदर जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका जो तहखाना है जो काफी टाइम से बंद था, कोर्ट ने आज फैसला ये किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर वहां पर जो है पूजा स्टार्ट कर दी जाएगी। जो मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं वो दिल्लत से भी बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लग रहा है एक के बाद एक रैपिड फायर राउंड चल रहा है भारत में और सेलिब्रेट करने का बहुत मन करता है। बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाना और ज्ञानवापी मस्जिद को दोबारा से मंदिर बनाने की जो कोशिश है इंडिया में जारी है। तो मोदी के दौर में हिंदुत्व कुव्वतें अब भी मुसलमानों के मजहबी मुकामात की मुसलसल आपको पता है कि तोड़ फोड़ कर रही हैं। आरएसएस की हिमायत याफ्ता बीजेपी ने भारत में हजारों मसाजिद को मिस्मार करने और उनकी जगह मंदिर बनाने के लिए अपने निशाने पर रखी हुई है। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। हिंदुओं का ये कहना है कि ये हमारे मंदिर की जगह पर मुसलमानों ने कब्जा किया है। अब कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के अंदर पूजा शुरू कर दी जाए। इंडिया के मुसलमानों को क्या राय देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? यही है कि मस्जिद वालों को उनको जगह लेके देनी चाहिए ताकि मंदिर अलहदा बने। अच्छा। देखिए, मंदिर और मस्जिद एक साथ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, तो फिर आगे मंदिर और पीछे मस्जिद कैसे बन गई? एक ही दीवार है तो अलहदा ना, एक ही दीवार है। मंदिर के अंदर मस्जिद बनाई हुई है मुसलमानों ने। जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे नबी पाक ने ये हजरत अली अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठा के काबा के अंदर बुत तोड़े थे। अच्छा। अगर ऐसा होता तो वो बुत ना तोड़ते, बुत पड़े रहते अंदर। हाँ। लेकिन ये है कि जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा तो हरगिज नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञानवापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञानवापी इस्लाम में पढ़ा है कोई? नहीं। ये हिंदू ने मैंने ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। सहाबा के नाम से मस्जिद हो सकती है, हाँ, नबियों पैगंबरों के नाम पे मस्जिद हो सकती है, या फिर अल्लाह के वलियों के नाम पे भी मस्जिद हो सकती है। ऐसे ही है। मस्जिद नबी हो गया, मस्जिद तैयबा हो गया, मुस्लिम के नाम हो ही नहीं सकती तो मस्जिद। ये ज्ञानवापी लफ्ज आपको क्या लगता है, ये इस्लामिक है या हिंदू है? नहीं, ये हिंदू है, ये इस्लामिक हो ही नहीं सकता। आप मानते हैं? इंडिया के मुसलमान नहीं मान रहे, उन्हें क्या समझाएंगे आप? वो बेवकूफ है। अच्छा। हाँ, उनको फिर अच्छा, जिस मस्जिद की दीवारों के ऊपर जो है मंदिर जैसे चीजें बनी हो, वहाँ पर नमाज हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती नहीं। ना? जहाँ बुतों की पूजा है वहाँ नमाज हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, चले ये भी बता दे, कब्जे वाली जगह पर नमाज हो सकती है? कब्जे वाली जगह पे भी नहीं हो सकती ना। तो जब इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं मंदिरों के अंदर जो है नमाजें पढ़ रहे हैं, या वो आधे हिस्से को जो है मस्जिद बना के पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें इस्लाम तो इस चीज की दर्श नहीं देता, तो फिर दीन के अंदर इतना फर्क क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मैं एक शेर से इस टॉपिक को इख्तिताम पजीर करूँगा। हाँ। न जा मस्जिद न जा मंदिर, हाँ। वजू के तोड़ दे कूजे, तेरा दिल तो है सना माशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या बात है, क्या बात है। आप क्या कह रहे हैं? आप इनका भी राय लूंगी। एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हजूर सल्लम के ज़माने में जो गैर मुस्लिम थे वो भी मस्जिद में आके अपनी जो इबादत करते थे। हजूर सल्लम इसको मना नहीं करते थे, वो कहते थे कि माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स है वो उनको मिलने चाहिए। ऐसे कौन सी मस्जिद है तारीख की, हमें भी बता दे, जिसके अंदर आप सल्लम के ज़माने में पूजा की हो? हजूर सल्लम के ज़माने में जो मस्जिद में हजूर सल्लम इमामत करते थे, उस मस्जिद में माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने अलग अलग से जगह बनाए थे कि आप अपनी इबादत कर ले, हम आपको बिल्कुल अलाउ करते हैं, आप अपनी इबादत कर ले, हम साथ ही रहेंगे। इस तरीके से वो फिर अखलाक के साथ ना उनको मुसलमान भी करते थे। लेकिन मस्जिद के अंदर भूत तो नहीं आ सकते ना? बिल्कुल, ये बात उन्होंने कि मस्जिद के अंदर तो हमारे नबी पाक ने काबे के अंदर ये तड़वाए थे। 360 फुट, ये तारीख मौजूद है कि 360 फुट ऐसा होता तो फिर हमारे नबी पाक ये ना करते। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ना, इस्लाम में माइनॉरिटीज़ के अपने हकूक़ है, तो हम इनको सलब नहीं कर सकते अपने जो। चलिए, इससे आप मुझे बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं अंकल, ज़हीन भी लग रहे हैं। मुगलों ने हिंदुस्तान में जो किया, आपको लगता है वो जायज़ काम किए थे? ये तो पुरानी बात है, हमें तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं। मुगलों ने जिस तरह से बहुत से तारीख उठा के देख ले, बड़ी खूनी तारीख है। आज कुछ लोगों के मुगल दुश्मन है और कुछ के हीरो हैं। देखिए, मुगलों ने भी मस्जिदें बनाई हैं तो उन्होंने भी अलहदा ही बनाई है, मंदिरों वाला सीन था ही नहीं उस वक्त भी। वो भी अलहदा ही मस्जिदें होती थी मुगलों के दौर में भी।
मुगलों ने बहुत मस्जिद जहाँ पर मुसलमानों ने बेसिकली नमाज़ पढ़नी है और वहाँ पर अजान दी जानी है, तो उस अजान के दौरान अगर जो हिंदू हैं उनकी जब वो वहाँ पर वो अपनी पूजा कर रहे हैं, वो वहाँ पर जो उनके बोले जाने कलमात, उसकी वजह से वो जो हमारी नमाज के डिस्टर्बेंस होगी या हमारी अजान की वजह से उनको डिस्टर्बेंस होगी, तो ये आपस में जो मामला था ये एक तरह नहीं चल सकते, मेरे ख्याल से यही है। हमें लग रहा है, लेकिन वहाँ के हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है, इस चीज़ को किस तरह देख? वो बेसिकली इस सेंस में वो ये है कि वैसे भी मुसलमानों को वहाँ पर जो आम हालात के अंदर अपनी जो भी हैं रसूमात के लिए आज़ादी नहीं मिलती, तो उनको ये है कि चलें अगर हमें एक प्लेस मिल रही है अपनी वर्शिप करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, और हिंदुओं को मिल रही है, तो क्योंकि उनका अक्सर इन चीज़ों के ऊपर तनाज़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बेसिकली अगर वो समझते हैं तो उनके लिए बेहतर है जो वो इस चीज़ को अगर आपको क्या लगता है वहाँ पे हिंदू जिस तरह से रहते हैं, मतलब इंडिया है ना सेकुलर कंट्री है वैसे तो, लेकिन क्या वैसे ही मुस्लिम रहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो वहाँ के हिंदूज़ हैं उनके लिए जो वहाँ के राइट्स वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो हम मुस्लिम लोग हैं जो कि वहाँ पर जो बेसिकली मुस्लिम रहते हैं वो वैसे उस तरह आज़ाद अपनी रवायात को या रसूमात को नहीं अदा कर सकते जैसे हम बेसिकली पाकिस्तान के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर हिंदू खुश है? यहाँ पर हिंदू इस सेंस में ये है कि हम जैसे कि वहाँ के मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है, यहाँ के हिंदुओं को नहीं किया जाता 100%? ऑलमोस्ट। फिर हिंदू माइग्रेट क्यों करके नज़र क्यों नहीं आते? 47 के बाद 27% परसेंटेज थी, अब 1% भी नहीं रही, क्यों? असल में फिर वो कुछ हम जो ऐसे लोग हैं जो कि थोड़े से इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, उनकी मेंटालिटी का फ़र्क है। जब उनको ये चीज़ें नज़र आती हैं कि हमारे जो दूसरे मुल्क के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो फिर वो जो यहाँ पर हिंदू रहते हैं उनके साथ वो बेसिकली ऐसा सलूक करते हैं, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि फिर जो पाकिस्तान है वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है और वो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं। चीज़ की इजाज़त इस्लाम देता है? इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल ज़्यादा नहीं देता। हम कौन से ठेकेदार बने हुए हैं फिर इस्लाम के? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप सल्लम के दौर के अंदर भी बेसिकली जो दूसरे लोग थे वो अपनी रसूमात को यानी कि उसी तरह निभाते जैसे कि उनको ये राइट्स हैं, और मुसलमानों की तरफ से बिल्कुल भी उनके ऊपर किसी भी किस्म का दबाव नहीं था। कोई अपनी मर्ज़ी इस्लाम में आना चाहता था, मुसलमानों को देख के वो आता था, नहीं आता था तो वो ऐसे ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजारता था। क्या आपको लगता है कि जो हम हरकत करते हैं किसी के अंदर, मतलब किसी मुल्क के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होता है तो हम उनका बदला जो है वो यहाँ के हिंदुओं से लेते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही चीज़ है, उनमें और हम में कोई फ़र्क रह गया फिर? बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि ज़ाहिर बात जो जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ के जो हिंदू हैं तो हम उनको यहाँ पर टॉर्चर करें और उस चीज़ का बदला उनसे लें। जैसे यहाँ पर ये हमारे पाकिस्तान के अंदर वो एक वाक़या हुआ था चर्च वाला, तो वो किसी और इलाके में हुआ और यहाँ के लोगों ने क्या किया कि जी जो दूसरे इलाकों में जो यहाँ पर नॉन मुस्लिम थे, क्रिश्चियन से, उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। आप एक चीज़ नोट करो और सोचो, यहाँ पर अगर जिस तरह से। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बनारसी कोर्ट में ब्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से ब्यास जी तहखाने में नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। इस संबंध में कोर्ट ने सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी। बुधवार को बनारसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि हिंदू पक्ष ब्यास जी तहखाने में नियमित पूजा कर सकते हैं। कोर्ट का फैसला आते ही हिंदू पक्ष ने कहा कि काशी में अब बम बम बोल रहा है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दिया है। कोर्ट ने बनारसी के जिला अधिकारी को 7 दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। दोस्तों, हिंदू पक्ष में फैसला आने के बाद पाकिस्तानियों का इस पर रिएक्शन सामने आया है। वीडियो में आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी किस तरह से तिलमिलाए हुए हैं।